पिछले हफ्ते मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ़ोन आया। मैं आपको बाहर भी बता रहा था जी। तो बोलते आप जगदीश महापात्रा जी हैं? मैं बोला हाँ। आपने मुझे पहचाना मेरी आवाज़ से? मैं बोला आपकी आवाज़ से, आपकी आवाज़ अच्छी है लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं शुक्ला जी बोल रहा हूँ। तो शुक्ला जी आपके पापा के दोस्त? बोला अच्छा, मैं समझ गया क्या हो रहा है। मैं बोला हाँ पापा आपके बारे में बात करते हैं, कैसे हैं आप शुक्ला जी? पापा ने कहा आपको 12,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, पापा ने मुझे बताया नहीं, मगर आप तो अच्छे दोस्त हैं, ज़रूर आपको बताया होगा, तो क्या करना चाहिए? आप मुझे अपना अकाउंट बताएंगे तो हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। बोला अच्छी बात है, कैसे करें? आपको मैं क्यूआर कोड भेजता हूँ, उसमें आप 2 रुपये ट्रांसफ़र कर दें तो मुझे पता चलेगा आप अकाउंट क्या है, फिर उसमें आपको 12,000 ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैंने कहा शुक्ला ये तो बढ़िया, शुक्ला जी बहुत अच्छी बात बताइए, आपके आइडिया में आगे मैं यूज करूँगा। अभी इस वक्त तो मेरे पास कोई अकाउंट ही नहीं है, क्या करें? पर शुक्ला जी एक बात बताया, पापा को कब मिले थे? फ़ोन रख दिया। तो होता क्या है कि अगर हम दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो हम पहले समझ लें कि शुक्ला जी नहीं है, जी। जैसे आपने कहा जी। कोई और है। जी। सेकेंडली कि थोड़ा और सवाल भी पूछ लें इंस्टेड ऑफ इमीडिएट यार 12,000 कि क्या होता है, जैसे प्यार वैसे ही दूसरा है पैसा। ये भी हमारी जो वाइसेस ऑफ लाइफ है ना, ग्लटनी, मनी, फूड, तो ये जो आ जाता है ना एक बार साथ में, तो आदमी फिर कुछ और सोचना पड़ता है। 12,000 तो मिल रहे हैं, मुझे क्या है, क्यूआर कोड भेज। अब क्यूआर कोड के अंदर बहुत आसानी से एक हम प्रोग्राम डाल सकते हैं जिससे आपकी पूरी डेटा मेरे पास आ सकती है। एक बार आपने उस क्यूआर कोड पे क्लिक कर दिया। दोहराइए ये सेंटेंस बहुत की सेंटेंस है, फिर से हाँ, बताइए, दोहराइए क्या कहा आपने। इस क्यूआर कोड के अंदर मैं एक बहुत सिंपल सा एक गब्बर सिंह या मोगैम्बो छोड़ सकता हूँ जो वाह। 1 मिनट में आपका पूरा डेटा ले जाएगा। तो आपको 12,000 देने की तो बात है, आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो भी गायब हो जाएंगे, और हो रहे हैं अभी भी, हर दिन हो रहे हैं क्राइम। तो मान लो कोई रिक्शा ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और आपके राइड के बाद आपको पेमेंट देनी है यूपीआई के थ्रू, और उसने एक क्यूआर कोड निकाला आपके लिए, वहाँ भी चोरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए तो फर्स्ट थिंग हमें चेक करना चाहिए कि वो जो भी पेटीएम का हो, किसी का भी क्यूआर कोड हो, पहले देख लें कि वो जेन्युइन क्यूआर कोड है कि नहीं, दिख जाएगा। दूसरी बात है, जब आप क्यूआर कोड पे आप स्कैन करते हैं वो एक वेबसाइट दिखाता है नीचे, प्लीज़ वो वेबसाइट पे थोड़ा एक बार ध्यान दे दें। पर कैसे पता चलता है कि जेन्युइन क्यूआर कोड है या नहीं? पहली बात है कि अगर पेटीएम की कोड है तो वो पेटीएम के साइट पे ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। पहले होता क्या है कि अगर जो हैकर्स होते हैं वो बीच में एक साइट डाल देते हैं, जिससे आप वो एक बीच वाले एक साइड में, तो मैन इन द मिडल हम बोलते हैं, वहाँ वो जाता है, वेबसाइट दिखती है नीचे, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं और जा रहा है। तो जेन्युइन क्यूआर कोड पता चल जाता है, थोड़ा ध्यान देना है। मैं आपको बताता हूँ, बैंक के वेबसाइट्स www.hdfcbanking.com, उसमें एक लेटर यहाँ से यहाँ कर दूंगा ना, ब्रेन की वायरिंग होती है, हाँ ये तो अज्यूम है, ध्यान दे देंगे। ध्यान तो देना पड़ेगा, और रैंडमली कोई क्यूआर कोड पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। मतलब शायद आने वाले 5-10 सालों में ऐसे टाइप के चोरी होंगे। मेरे ख्याल से रहे अभी हैं। हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा था, काफ़ी सारे अटैक्स हो ही रहे हैं हमारे, कुछ पर लाख मैंने सुना कुछ 130-140 साइबर क्राइम्स हो ही रहे हैं इस वक्त। कुछ लोग शर्म की वजह से बोलते नहीं, अरे यार इतनी बड़ी गलती मैं कैसे दूँ। छुपाओ मत, क्योंकि अगर 4 लोग आके बोलें साइबर सिक्योरिटी सेल में, मुंबई पुलिस में हो या कहीं हो, तो 40,000 लोगों को पता चलेगा अरे मैं ये गलती ना करूँ। जी। तो एक और प्रॉब्लम आपको अब इस वक्त बताना हमें चाहिए कि आपने मार्वल की एवेंजर आर्मी या कोई सब पढ़ी होगी। जी। जी। ये जो साइबर क्रिमिनल्स है ना, चाहे आप कोई भी कंट्री के ले लो या साइबर क्रिमिनल्स प्रोफेशन, एक तो हो गया कि नेशन स्टेट वाले जो होते हैं उनका एजेंडा अलग होता है, बट साइबर क्रिमिनल्स का एजेंडा बहुत सिंपल है, हमें मोहब्बत सिर्फ पैसे से है, ठीक है, उनका और कोई मोटिवेशन नहीं। बट ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, किसी ने एक नया तरीका ढूंढा, दूसरा उससे सीख लेता है, या वो उसको रेंट में देता है, हाँ मैंने ये नया प्रोग्राम बनाया यूज़ कर ले। लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना वो शेयर नहीं करते हैं। ये अजीब कहानी है। ये पहली कहानी जिसमें विलेंस के बीच में ज़्यादा दोस्ती है, भाई हीरो सारे हम सोलो हीरो बनेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ आपने सीखी है वो शेयर ही नहीं करते हो। तो मैं हमेशा हर कंपनी में यही बोलता हूँ, आपने कोई एक नई अटैक देखी है, शेयर करो, उससे बाकी लोग सीख जाएंगे, उससे और अटैक कम हो जाएंगे। कैसे शेयर करेंगे? फोरम है अभी यहाँ पे, जैसे अब अगर बड़ी कंपनी में देखो तो उनके अपने एक फोरम होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के फोरम होते हैं, SCIOs के फोरम होते हैं, वो जी। शेयर करते हैं, बट और ज़्यादा शेयर करने